उनको नहीं दिख रहा हो, जमीन पर आते नहीं होंगे, वोट लेके जाते होंगे। देखिए आकर के क्या स्थिति है, देखो ये स्थिति है कि रोज इंसान आने जाने के लिए सोचता है। अगर बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है तो दुर्घटना होती है, यहाँ पे आदमी गिरते हैं, किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप लोग युवा हैं, आप लोग युवा हैं, क्या करेंगे आप? देख रहे हैं सरकार 15 साल लालू जी की, 15 साल मिलेगा रोड बनेगा, अगर नहीं मिलेगा तो समस्या निदान कौन निकालेगा? पब्लिक निकालेगा लड़ने के लिए। रोड तो ये भी जाने की रोड है, पहले बड़े बड़े भवन रास्ता के लिए मुआवजा दे करके बन रहा है, ये भी जाने की रोड है, लेकिन जो इनका समस्या निदान कौन करेगा? हाँ, इनके चक्कर में पूरा गांव जो भी मुआवजा वो तो अपना पंचायत के हिसाब में नहीं है, वो चले गए हैं कोर्ट में। तो जिस रोज कोर्ट जो आदेश दे देगा जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए तो इनको मुआवजा दिया जाएगा। आइए इधर आइए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब आशापुर चौक पर हम जनता के विचार ले रहे थे, उस समय कुछ लोगों ने हमें बताया कि वार्ड नंबर 20 आशापुर में यहाँ जो सड़क पूरी तरह जाम है, पूरी तरह नाला है और टूट जल जमाव परेशानी होती है लोगों को जब इधर से गुजरते हैं तो। और ये हम बता दें, ये यहाँ की हाल, ये कब से ये हाल है यहाँ का? अरे बहुत दिन से ये हाल है सर। ठीक है, तो सड़कें नहीं बन रही हैं या फिर नाला, देखें नाला सफाई हो रहा है ना, सड़क बन रहा है, समझ गए? बहुत परेशानी है, पब्लिक को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समझ गए कि नहीं? अब इसका जो भी समाधान हो निकालिए आप। क्या समाधान क्या हो सकता है? नाला बने, रोड बने, और क्या? देखिए नाला का तो देखिए ढक्कन लगा हुआ, यहाँ भी देख रहे हैं पूरा नाला का ढक्कन हटा हुआ है, क्यों? हाँ, बस मेहरबानी है पार्षद की। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, नगर परिषद बनने के बाद क्या लगता है कि बेनिफिट है? लोग बहुत हल्ला कर रहे थे नगर परिषद बन जाए, विकास होगा बेनीपुर का, क्या फ़ायदा लगा? कोई विकास नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये क्षेत्र जब नगर परिषद में नहीं था तब इसमें ज़्यादा सुविधा था। रोड जब से ये बना है, नाला बना है, कोई भी काम जो है, कोई भी मतलब कि इसका नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। ये आप नाला का खुद भी देख सकते हैं क्या स्थिति है, आगे रोड का क्या स्थिति है। कर्मचारी सोए हुए हैं, ना सफाई कर्मी आता है, ना कुछ आता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये रोड जो है 3-4 गांव को जोड़ता है। ये रोड से 3-4 गांव वाले जो है आते जाते हैं, सबको ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे रोज़ दुर्घटना होता है, 2-3 मतलब रोज़ दुर्घटना होता है। किसी दिन बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। जो स्थिति है इस गाँव की, इस रोड नाले की, आप खुद देख सकते हैं। कोई मतलब सुविधा नहीं मिला नगर परिषद बनने के बाद भी। नगर परिषद में ये क्षेत्र आने के बाद भी कर्मचारी सोए हुए हैं, खाली मतलब कि यही देख रहे हैं आप। कोई ये सड़क बनना था या सड़क बन गया फिर नाला बना, क्या हुआ यहाँ के? क्या स्थिति क्या हुआ कि मतलब कि कुछ मतलब विकास नहीं हो रहा है। यानी कौन, जनता कर रही है या अधिकारी कर रहे हैं, नेता ये सब जनता क्या करेगी? जनता तो मतलब नगर परिषद कर्मचारी कर रहे हैं, क्या है नहीं है। आवाज़ उठाएगी ना जनता, आवाज़ उठाती है, आवाज़ उठाने से भी डरती है। उठाती है, मगर आवाज़ कहने का मतलब आवाज़ तो उठाती है, मगर उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है, नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। इसका समाधान क्या हो सकता है? ये मुख्य मार्ग कहाँ से कहाँ जाती है? ये सड़क मतलब कि ये सड़क तो आशापुर चौक से लेकर के ये नवादा तक मंदिर तक जोड़ती है। नवादा मंदिर, नवादा तक किलोमीटर है यहाँ से, मान लीजिए 2 से 3 किलोमीटर है नवादा जी। अच्छा, और मतलब कि उसमें 2-3 वार्ड, 2-3 गांव को जोड़ती है ये सड़क। अच्छा, यानी कि कम से कम 5-6 हज़ार लोग। हाँ, 5-6 हज़ार मतलब रोड को ये जोड़ती है। ये स्थिति है कि रोज इंसान आने जाने के लिए सोचता है। अगर बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है तो दुर्घटना होती है, यहाँ पे आदमी गिरते हैं, किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप लोग युवा हैं, आप लोग युवा हैं, क्या करेंगे आप? देख रहे हैं सरकार 15 साल लालू जी की, 15 साल नीतीश जी की, क्या अब विकल्प है? क्या करेंगे ताकि जनता के लिए? अब देखिए, विकल्प तो आदमी, जब किसी विकल्प आती है, कोई सरकार बनती है, उससे कोई विकास नहीं होता तो आदमी दूसरा कहाँ जाती है ये सड़क? मतलब कि ये सड़क तो आशापुर चौक से लेकर के ये नवादा तक मंदिर तक जोड़ती है। नवादा मंदिर, नवादा तक किलोमीटर है यहाँ से, मान लीजिए 2 से 3 किलोमीटर है नवादा जी। अच्छा, और मतलब कि उसमें 2-3 वार्ड, 2-3 गांव को जोड़ती है ये सड़क। अच्छा, यानी कि कम से कम 5-6 हज़ार लोग। हाँ, 5-6 हज़ार मतलब रोड को ये जोड़ती है। अच्छा, ये स्थिति है कि रोज इंसान आने जाने के लिए सोचता है। अगर बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है तो दुर्घटना होती है, यहाँ पे आदमी गिरते हैं, किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप लोग युवा हैं, आप लोग युवा हैं, क्या करेंगे आप?
देख रहे हैं सरकार 15 साल लालू जी की, 15 साल नीतीश जी की, क्या अब विकल्प है, क्या करेंगे ताकि जनता के लिए? अब देखिए वो विकल्प तो आदमी जब किसी विकल्प आती है, कोई सरकार बनती है, उससे कोई विकास नहीं होता तो आदमी दूसरा। सब तो कहते हैं कि हम विकास करेंगे सब कहते विकास ज़मीनी स्तर पे कहाँ है, कहने से और करने से बहुत फ़र्क है। हमको तो नहीं, आप भी देख रहे हैं क्या स्थिति है। 10 साल 15 साल हो गया नगर परिषद में आने के बाद भी अभी भी समाधान, नाला, रोड, सड़क, पानी कुछ नहीं है। नल जल वाला पैप पड़ा हुआ है, 2-3 साल से काम चल रहा है, पैप ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी इतना सुखाड़ आया इस वार्ड में, पानी के लिए आदमी तरस गया है। पीने के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए 500 ट्यूबवेल सूख गया आशापुर का, ठीक है, एक पूरे वार्ड में इसमें सुखाड़ है और पैप गिरा हुआ है, हर रूम बन एक गया बूंद है। पानी नहीं है गांव में, समझ गए। यहाँ तक कि नल जल वाला घर बन गया है, पंप का बोरिंग हो चुका है, फिर भी नल जल वाला सुविधा नहीं मिला यहाँ। पैसा तो मिल गया, उठा लिया अब पैसा। क्या हुआ नहीं हुआ ये तो वार्ड पार्षद बताएंगे, ये जो नेता है वो बताएंगे, या परिषद के अधिकारी बताएंगे। वो सोए हुए हैं, जनता क्या करेगी? जनता तो देखी जनता से मिलने कोई नेता उतारते हैं कि नहीं? कोई नहीं आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आएंगे, वोट ले जाएंगे, उसके बाद जाके सो जाएंगे। इसका समाधान नगर परिषद वाले करें, जो हमारे मुख हैं वो करें, जो पार्षद हैं सब मिल के करें। हम उनका सहयोग करेंगे अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो। और ये वो वार्ड है, जब हमारे उप पार्षद का चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट, विनिंग वोट यहाँ से मिला है। उसके बाद ये दुर्दशा है हमारे वार्ड का। उप पार्षद जो है, उप पार्षद जी, इकबाल साहब को मुख्य पार्षद को, अच्छा, मुख्य पार्षद को विनिंग वोट है यहाँ से। तब ये हाल है। जीतने के बाद आते नहीं है, देखने क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। पैदल चलने का रास्ता नहीं। हम तो ये कह रहे हैं किसी दिन हो सकता है कि ऐसा दुर्घटना हो इस हालात के चक्कर में कि किसी की जान जा सकती है। किसी की निजी जमीन है जिस वजह से सड़क जाम, आपके नॉलेज में होगा, मुआवजा देना है, हजारों लोग वहाँ के परेशान हैं। कई बार वहाँ दुर्घटनाएं घट गई कि नहीं उस जगह पे? देखिए हम लोग जो है 4 दिन पहले भी जा कर के जिसका ज़मीन है तो उसमें थोड़ा मैटर ये है जो वो लोग कोर्ट में है, कोर्ट वो चले गए और सरकारी ज़मीन है तो उनका कहना हुआ खेसरा जो ये जो है पुराना उसका जो है सो रैयती बता रहा है, लेकिन नक्शा जो है वो बिहार सरकार बता रहा है। तो इसीलिए वो मैटर जो फंसा हुआ है वो केस है आपको कोर्ट में, वो जो ज़मीन का रैयत के जो मालिक है वो कोर्ट गए हुए हैं। तो वहाँ जो हम लोग जो है ना उनसे मालिक से वार्तालाप में हम लोग लगे हुए हैं और उनसे वार्तालाप करने के बाद वो रोड जो है ना हम लोग अभी मुख्यमंत्री समग्र योजना से जो है पास किए हुए हैं और वो जो है सो रोड बहुत जल्द। मुआवजा मांग रहे, बोले कि बैठ करके मुआवजा हो जाएगा, हम लोग क्लियर कर देंगे। तो नहीं समझे, जो भी मुआवजा वो तो अपना पंचायत के हिसाब में नहीं है, वो चले गए हैं कोर्ट में। तो जिस रोज़ कोर्ट जो आदेश दे देगा जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए तो इनका मुआवजा दिया जाएगा। आशापुर चौक पर नाले नहीं, इन्होंने अपना दावा करते मेरा निजी ज़मीन है, ये मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग को। तो फिर कोई सोल्यूशन हुआ होगा? उनसे बातचीत करके गांव के लोग बैठे होंगे, बातचीत हम लोगों ने कहा कि अगर उनका मुख है तो वो कहते हैं हमको मुआवजा चाहिए। मुआवजा तो दे सकती है, बल्कि बड़े बड़े ज़मीन का मुआवजा मिल जाता है। तो सरकार मुआवजा कब देती है? जब नया मकान, नया रास्ता, नया विकास होता है तो मुआवजा मिलता है। देखिए ये तो हम लोग के जन्म से ही लगभग हम लोग का 35 साल हो चुका है, उससे पूर्व ये रोड चल रहा है। तो अभी इस गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनका वो क्या क्या कर नाम रही है कि हमने हाई कोर्ट में केस किया है, हाई कोर्ट हमको डिग्री दे दिए हैं, हाई कोर्ट में उनको दे दिए हैं सीओ को, सीओ दे दिए नगर परिषद को। तो हमारा कहने का अगर नगर परिषद के जो मेयर साहब है, इकबाल साहब, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप इसका समाधान निकालिए। तो 5-6 हज़ार लोग इस रास्ते से गुजरते हैं भर दिन में, कम से कम वो मेरा निजी रोड है, वो भी तो आपका निजी है। वो मेरा निजी रोड है, अभी तो उसी से लोग जाते हैं। उससे अभी भी लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने उनको अपने निजी रोड से जाने का रास्ता दे दिया। कितनी जोखिम भरा रिस्क लेकर के आ रहे हैं, देखिए कितने रिस्क लेकर के आ रही है, जोखिम भरा रास्ता है। और ये मुख्य मार्ग है नवादा तक का। ये स्थिति है यहाँ पर, आशापुर चौक से नवादा तक जाते हैं, जान पर देखिए करके आ रहे हैं, देखिए कितना बड़ा रिस्क लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं? बेनीपुर से। कितने गुजरते हैं इधर से? इधर से 3-4 बार। कभी गिरे हैं कि नहीं? गिरे तो अभी ना है। लेकिन क्या लगता है इस तरह की सड़क के क्या कहेंगे आप? ऐसे जल्दी बोलते हैं, जल्दी बना दीजिए, सड़क बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो चलिए ये वास्तविक स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर हम बता दें, कहा जाता है कि जो मुख्य पार्षद हैं इकबाल, उनको यहाँ से 3200 वोट मिले थे, सबसे अधिक वोट यहाँ से मिले। लेकिन इस क्षेत्र में 5 से 6 हज़ार लोग परेशान हैं, न यहाँ
साफ सफाई हो रही है नाले की, और ना ही यहाँ का मुख्य मार्ग बन रहा है, जो कि 2-3 किलोमीटर नवादा जैसी जगह पर यहाँ इसमें पूरे पानी हिलते हुए जाते हैं। लोग यहाँ के त्रस्त है, यहाँ ना पीने की पानी है, ना यहाँ सफाई है। ये नगर परिषद बनने के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि विकास की बातें जितनी बड़ी नीतीश सरकार किया करती थी, क्या नगर परिषद बनने के बाद जनता को उतना फ़ायदा पहुँचा है? हमें आशापुर चौक पर कुछ लोगों ने कहा कि देखिए वहाँ जाकर के लोग कितने परेशान हैं, तब हम यहाँ पहुँचे हैं। जो ये अतिक्रमण है या नहीं है, ये कह मेरी ज़मीन है, ठीक है। इन्होंने केस किया हुआ हाई कोर्ट ने डिग्री दिया, दमंगा डीएम ने भी डिग्री दिया, नगर परिषद में लिख के दिया इनका ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन इनका कोई एतराज़ नहीं है कि रोड नहीं बने, रोड बने। यहाँ का जो प्रशासन, जो मुख्य पार्षद और कार्यपालक है, वो दोनों बेवकूफ़ है, ना समझ कारण ये प्रॉब्लम है। अगर मुआवजा दे दे, अगर वो लोग चाहे तो 10 मिनट में रोड बने। एकदम सही। प्रॉब्लम क्या है, इनको सिर्फ लिख करके देना भुअर्जन में, भुअर्जन में देगा, उसके बाप का पैसा तो नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा जाएगा। इनको मिलेगा, रोड बनेगा। अगर नहीं मिलेगा तो समस्या का निदान कौन निकालेगा? पब्लिक निकालेगा लड़ने के लिए। रोड तो ये भी जाने की रोड है, पहले बड़े बड़े भवन रास्ता के लिए मुआवजा दे करके बन रहा है, ये भी जाने की रोड है, लेकिन जो इनका समस्या निदान कौन करेगा? हाँ, इनके चक्कर में पूरा गाँव परेशान है। परेशान है कि आप खुद देख सकते हैं। कोई तो अभी तो पानी नहीं हुआ, तो पैदल भी नाला भी नहीं चलने मुश्किल हो गया है। अब प्रशासन परेशान है कि आप खुद देख सकते हैं। कोई तो अभी तो पानी नहीं हुआ, तो पैदल भी नाला भी नहीं चलने मुश्किल हो गया है। अब प्रशासन चाहेगा तो कुछ हो सकते नहीं हो सकता, एकदम हो सकता। बस मेन समस्या यही। तो चलिए देखिए, नगर परिषद अगर सूझबूझ से काम ले तो यहाँ आकर जिनका जमीन है, जिनके पास कागज है, अगर ये पूरे गांव वासी एक हैं, चाह रहे हैं कि मुआवजा इनको 2 कट्ठे का जमीन जो इनका है और ये ले देना भी चाहते हैं इस पर, लेकिन नगर परिषद अगर इनको मुआवजा मिल जाता है तो पूरे गांव की समस्या दूर हो जाएगी, नाले भी चलेंगे, यहाँ से पानी। देखिए 5000 लोग, हम विधायक को भी कहना चाहते हैं, नगर परिषद 5000 लोग यहाँ से परेशान हैं, 5000 लोग परेशान हैं यहाँ पर। उसको तो वोट चाहिए, और इतने लोग देखे, वोट चाहिए था। हाँ, अगर नगर परिषद चाहे तो अपना कमेटी गठन करके इनका समस्या का समाधान। हम देखिए, हम कह रहे हैं एक दिन सड़क बंद कर दीजिए, एक दिन अगर सड़क बंद कर दीजिएगा तो नगर परिषद आएगा, कहेगा नहीं ये इसका समाधान करिए दीजिए, तब मुआवजा देगा। फायदा नहीं है ना। नगर परिषद अगर यहाँ पर आके ग्रामीण अगर रोड भी अगर बंद करता है तो यहाँ पे इस रोड से अब कौन जाएगा? सब जा रहा है यहाँ से। अभी तो निजी है, निजी जमीन, वो भी तो निजी जमीन से अपना रोड होते हुए ग्रामीण का, जबकि यहाँ पे बच्चा ये दुर्गा स्थान है, अलग है दुर्गा स्थान से। हाँ, थू कर रहा है सब यहाँ पर। मस्जिद है बगल में, नाम किसका खराब हो रहा है? गांव का खराब हो रहा है। नगर परिषद अगर चाहे तो अपना कमेटी गठन करके इनका मुआवजा देके यहाँ पे रोड निर्माण कर सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, पूरा बच्चा सब कैसे? हमने देखा है कितना मोटरसाइकिल पे गिरते बचा है। हम खुद गिरे हैं, हम खुद गिरे हैं। और यहाँ मुख्य पार्षद भी जो हैं वो इसी समुदाय से संबंध रखते हैं। उनका नैतिक दायित्व बनता है कि यहाँ के आम जनता की समस्या को देखते हुए जमीन के मालिक को संपर्क करते हुए, देखिए आपको पैसा तो देना नहीं है, देना है सरकार को। मुख्य पार्षद बना है, मेन योगदान आशापुर का ही है, जो आज वो वहाँ कुर्सी बैठा हुआ है। नहीं तो एक टेलर मास्टर, एक कटिंग करने वाला मुख्य पार्षद बना हुआ है। सऊदी में टेलर का काम करता था, आज को देखने वाला या नहीं है। नाला का भी जिक्र कीजिए, यहाँ तक नाला बंद है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। वो हम बता दें, अब जो समस्या है अब मुख्य पार्षद के हाथों में है। अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। इनको मुआवजा, देखिए मुआवजा तो आपको देना नहीं, मुआवजा सरकार देगी, मुआवजा दे भी रही है। बड़े बड़े पुल पुलिया बन रहे हैं, सड़क में आ जाता है, किसी का मकान आता है तो पैसे मिल जाते हैं। तो आपको क्या से थोड़ा 2 कट्ठे की जमीन है, दे करके तुरंत समस्या का निदान करें, ताकि ये बाबा भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। लोग इनको कहते हैं, इसी वजह से परेशान होते हैं। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT पे सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।